महंगाई के इस दौर में मुनासिब बजट में रहते हुए ज़बरदस्त अप्रोच और ज़बरदस्त सहूलियात के साथ ऐसी सोसाइटी का इंतखाब करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। और सीडीबी प्रॉपर्टीज़ टाइम टू टाइम डिफरेंट ऑप्शंस अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आता रहता है। और आज ऐसी सोसाइटी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे ज़बरदस्त सहूलियात, ज़बरदस्त कमर्शियल एक्टिविटी और सुकून तर ज़िंदगी के साथ आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अवैस रशीद और मैं इस वक्त मौजूद हूं इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में हमारे पास क्या जो है प्लॉट रेट्स मौजूद हैं और इसके अलावा इस सोसाइटी में क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो आने वाले टाइम में आपको इसका क्या रिटर्न जो है वो मिल सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान भाई, और ज़ीशान भाई तकरीबन 8 साल से इत्तेहाद टाउन को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में डील कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो इत्तेहाद टाउन के हवाले से रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ीशान भाई, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 की लोकेशन के हवाले से हमारे क्लाइंट्स को बताएं कि इस सोसाइटी को अप्रोच जो है वो कैसे किया जा सकता है। सर, इत्तेहाद टाउन जैसा कि सबको पता है एक वेल नोन और बिगेस्ट ब्रांड है रियल एस्टेट में। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप अगर मोटरवे से उतरते हैं तो हार्डली 3 to 3.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और अगर आप रिंग रोड से आते हैं तो वहाँ से 6 to 7 किलोमीटर डिस्टेंस है हार्डली। और इसके दो मेन बुलेवार्ड्स हैं जिसमें आप एक 150 फीट आ जाता है और एक 80 फीट का आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा ज़ीशान भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इस सोसाइटी में प्लॉट कटिंग के हवाले से बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट प्लॉट साइज़ जो है वो मौजूद होते हैं, तो मिनिमम से मैक्सिमम प्लॉट साइज़ थोड़ा सा बताइएगा कि वो यहाँ पे क्या मौजूद है। मिनिमम प्लॉट जो है वो बड़े लिमिटेड से हैं, वो 3 मरला के हैं, ठीक है। और फिर 5 मरला आते हैं, फिर 10 मरला आते हैं, 12 मरला आते हैं, 18 मरला आते हैं और फिर 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आते हैं। और अगर आप कमर्शियल की बात करें तो यहाँ पे 2 मरला से लेके 4 मरला, 5 मरला, 5.33 मरला, 6 मरला और 8 मरला और 10 मरला की कमर्शियल प्लॉट्स। जी ठीक हो गया। इसके अलावा ज़ीशान भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर हम रेट्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करें, जैसे आपने बताया कि 3 मरला काफ़ी लिमिटेड प्लॉट्स हैं, तो 3 मरला कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है? 3 मरला आपको जो प्लॉट मिलेंगे वो 75 से 80 के बजट में 3 मरला प्लॉट मिलेंगे, ठीक है। और जो 5 मरला प्लॉट्स हैं वो आपको 120 से लेके 130 की रेंज में प्लॉट मिलेंगे कैश पे, ठीक है। जी ज़ीशान भाई ठीक हो गया। 3 मरला के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्लॉट साइज है वो 5 मरला होगा। तो 5 मरला के हवाले से आप बताइएगा कि इत्तेहाद टाउन में 5 मरला मिनिमम क्या रेट इस वक्त मौजूद है और मैक्सिमम किस रेट में आपको प्लॉट मिल जाता है? वैसे भाई उसमें ऐसा है कि 5 मरला जो है ना वो मिनिमम जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए, 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक और इवन 1 करोड़ 40 लाख तक जो लोकेशंस हैं उसके अंदर 5 मरला प्लॉट, जिस तरह फेसिंग पार्क कॉर्नर है वो तो उनके प्राइस थोड़ी सी बेहतर होती है। काफ़ी क्लाइंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि उनका घर जो है वो फेसिंग पार्क होना चाहिए या फेसिंग मेन बुलेवर्ड जो है वो प्रेफर करते हैं लोग। तो इस तरह के ऑप्शंस में रेट्स जो है वो वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा 10 मरला प्लॉट, इससे कम प्लॉट भी 5 मरला और 10 मरला के दरमियान यहाँ मौजूद है। वो कुछ प्लॉट है जो कटिंग के अंदर में भी 8 मरला के प्लॉट्स हैं, वो फिर कोई 2 करोड़ से लेके 225 में इस रेंज में 8 मरला के प्लॉट्स हैं। जी जी बेहतर हो गया, ठीक है। इसके बाद 10 मरला, क्योंकि 10 मरला जाहिर है कि ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि एक अच्छा बड़ा घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, बड़ी फैमिलीज होती हैं, तो 10 मरला में यहाँ पे क्या रेट जो है वो ऑफर किया जा रहा है? 10 मरला में आपको 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक प्लॉट मिलेंगे। उसकी रीजन ये है यहाँ पे कुछ रोड्स हैं, 80 फीट रोड है, 50 फीट रोड है और 40 फीट रोड है और 30 फीट भी रोड है, ठीक है। तो जिस तरह बड़े रोड्स के ऊपर प्लॉट्स हैं या फेसिंग पार्क हैं उन प्लॉट्स की रेट्स थोड़े से बेहतर है या हाई है। जो रोड जिनके जहाँ पे छोटे हैं या उनके रेट्स वो आपको वहाँ पे 2.5 करोड़ और 260 की रेंज में आपको वहाँ पे प्लॉट्स जो ना मिलेंगे। बेहतर हो गया। इसके अलावा इस सोसाइटी में 1 कनाल का प्लॉट भी मौजूद है? जी बिल्कुल, 1 कनाल के प्लॉट भी वो भी काफ़ी लिमिटेड से हैं और वो प्लॉट जो है आपको 5 करोड़ के बजट में वहाँ पे मिलते हैं। तकरीबन 5 करोड़ के अराउंड कनाल प्लॉट जो है यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। अच्छा, 1 कनाल के बाद यहाँ पे 2 कनाल इस तरह की ऑप्शन भी है? अभी फिलहाल नहीं है, इनके प्लान में जरूर है 2 कनाल के प्लॉट्स, लेकिन अभी नहीं है प्रेजेंट में, अभी यहाँ पे 2 कनाल की कटिंग। अच्छा ज़ीशान भाई, मैंने इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 का मैप जो है वो स्टडी किया था और उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो शुरू के ब्लॉक्स हैं इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 के, वहाँ पे जो रोड साइज है घरों के दरमियान वो 40 फीट है। जी जी। और जो आगे के ब्लॉक्स बनाए गए हैं उसमें 30 फीट रोड जो है वो बनाया गया। तो इसका नुकसान और फायदा क्या हुआ है?
अब वैसे जैसे पता है कि हमें LDA के जो बायलॉज जो 30 फीट रोड इनफ है, ठीक है, और A और B ब्लॉक में 40 फीट रोड है, वहाँ पे कंपैरेटिवली प्राइस भी बेहतर है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे 30 फीट रोड है तो वहाँ पे इतना 40 और 30 फीट का जो डिफरेंस है वो है वहाँ पे, ठीक है। मतलब तो ये है कि LDA बायलॉज अगर 30 फीट इनफ है, और मेरा ख्याल है कि वो 5 मरला के लिए काफी है रोड के 30 फीट। हाँ ठीक है। निशान भाई, इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि इत्तेहाड टाउन फेज 1 में जो प्लॉट है, अगर 5 मरला क्लाइंट परचेज करना चाहते हैं तो आप कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो प्रेफर करेंगे कि जहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर वो रिहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट बाय कर रहे हैं? A और B ब्लॉक जो है ना वो सबसे जो है ना प्रीमियम ब्लॉक है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 50 फीट और 40 फीट और 60 फीट रोड्स है, ठीक है, 30 फीट रोड नहीं। अगर किसी बंदे की ये प्रायोरिटी है कि वो 30 फीट पे नहीं जाना चाह रहा तो वो A एंड B ब्लॉक में जाएगा। इसके बाद आपने जिक्र किया था कि 5 मरला के बाद कुछ प्लॉट 8 मरला कैटेगरी में भी ऑफर किए जा जी, रहे हैं, जी। तो वो बताइएगा कि किस ब्लॉक में ये प्लॉट मौजूद है और रिहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? जी, रॉयल एनक्लेव 1 ब्लॉक में ठीक जो है है, ना 8 मरला के कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो बड़े लिमिटेड से हैं लेकिन हैं अवेलेबल। और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों का 10 मरला का बजट नहीं बन रहा वो अगर 8 मरला में आना चाह रहे हैं तो वो बेहतरीन ऑप्शन है। 8 मरला भी काफी वाइड स्पेस है घर बनाने के लिए। निशान भाई, मैं अपनी नॉलेज के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम 8 मरला प्लॉट पे घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो कवर्ड एरिया है वो 8 मरला और 10 मरला घर का इक्वल ही है या उसमें भी कुछ डिफरेंस आ जाता है? उसमें ये है कि जो आपका 10 मरला में आपको पता है कि आप साइड पे गली या स्ट्रीट देते हैं, ठीक है, पीछे भी, इसमें 8 मरला में आपको वो देनी नहीं वो पड़ती। स्पेस जो है वो नैरो हो जाती है, हाँ। लेकिन आपका जो कवर्ड एरिया है वो उतना ही मौजूद होता है। बिल्कुल, इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 10 मरला घर की जगह 8 मरला प्लॉट भी परचेज करते हाँ हैं तो वो भी ठीक तो है, एटलीस्ट जो कवर्ड एरिया है वो उतना ही होता है ऑलमोस्ट। और आपके कुछ पैसे भी जो है इसमें सेव हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मरला कैटेगरी, काफी ज्यादा क्लाइंट्स जो है खासतौर पे मैंने देखा है इत्तेहाड टाउन को कंसीडर भी 10 मरला प्लॉट के हवाले से किया जाता है, तो 10 मरला में यहाँ पे कौन सा ब्लॉक जो है वो बेहतर है? 10 मरला के लिए A ब्लॉक और B ब्लॉक सबसे बेटर है। उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे 50 फीट रोड है, जो एक रोड जो 50 फीट है वो सबसे बेहतरीन और एलीट ब्लॉक है, ठीक है। उसके अलावा एक C ब्लॉक के अंदर 80 फीट रोड है, सही है, वो भी सबसे बेहतरीन की, और वो डायमंड रोड से दोनों एंट्रेंस उसको लगती हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 दोनों इसको एंट्रेंस लग रही है दोनों। तो वो 80 फीट रोड के ऊपर, और मेरा ख्याल है वो सबसे बेहतरीन ब्लॉक है, C ब्लॉक और A ब्लॉक। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 कनाल प्लॉट, अगर कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि 1 कनाल के घर में रहना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे प्लॉट किस ब्लॉक में खरीदना चाहिए? वहाँ पे सिर्फ B ब्लॉक में, यहाँ पे कनाल के जो प्लॉट्स है ना वो सिर्फ है ही B ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको B ब्लॉक में ही जाना पड़ेगा, और B ब्लॉक बड़ा बेहतरीन ब्लॉक। निशान भाई, प्लॉट रेट्स और प्लॉट कटिंग के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो व्यूअर्स के माइंड में है वो ये है कि यहाँ पे आप अगर हमें थोड़ा सा बता सकेंगे कौन सी फैसिलिटीज अमेनिटीज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि मैं जब आया इत्तेहाड टाउन की तरफ तो काफ़ी अच्छा जो है वो कमर्शियल भी यहाँ पे मौजूद है, तो थोड़ा सा आप जरा अगर बता सकें हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे आपको कौन से जो है वो ब्रांड्स जो है वो नजर आते हैं और कौन से स्कूल कॉलेज जो है वो यहाँ पे मौजूद है? जिस स्कूल यहाँ पे उसकी बिल्डिंग बन रही है, लकास स्कूल यहाँ पे ऑन वर्किंग होगा विद इन सम डेज, ठीक है, और अगर आप ब्रांड्स की बात करें, मैकडोनल्ड इस टाइम वर्किंग में है, ठीक है, और जो अल्फाते है वो इस टाइम 2 और 3 मंथ्स वो वर्किंग में हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स सेकंड का मल्टीपल ब्रांड्स है, मुझे सबके नाम नहीं याद, जिसमें आप रॉयल टैग है और मारिया भी है, ये सारे ब्रांड्स जो हैं ये यहाँ पे विद इन 2 और 3 कपल ऑफ मंथ्स आप यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मिजान बैंक, इलाइट बैंक, बैंक इस्लामी, ये सारे बैंक जो हैं ये इस टाइम यहाँ पे वर्किंग में। जी निशान भाई, ठीक हो गया। मैंने भी जब इस सोसाइटी को विजिट किया, बाहर से जब हम एंटर हुए सोसाइटी के अंदर, काफी अच्छा जो है ना मुझे कमर्शियल नजर आया। मैं इस कमर्शियल से इसलिए ज्यादा जो है ना वो अच्छा समझता हूँ कि ड्राइवन रोड पे ये वो वाहिद सोसाइटी है जिसका कमर्शियल जो है वो फेसिंग रायवन रोड है। yes. और इसके अलावा जितनी भी सोसाइटीज हमें नजर आती हैं रायवन रोड पे, उन सब के कमर्शियल जो है सोसाइटी में एंटर होने के बाद आपको नजर आते हैं। तो इसी हवाले से मैं एक और पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ, वो ये है कि ये तो तमाम वो एरिया है इत्तेहाड टाउन का जो कि इस वक्त सोल्ड आउट हो चुका है और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो रेडी कैश मिलेंगे। लेकिन मैंने आते हुए देखा था कि एक और यहाँ पे प्रीमियम इंक्लेव के नाम से ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, जहाँ पे इंस्टॉलमेंट की सूरत में आपको ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल कैटेगरी में दोनों में ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। तो मैं अब गुजारिश करूंगा निशान भाई से कि हम प्रीमियम इंक्लेव की साइट पे जाके तो बाकी की डिस्कशन उस जगह पे आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इत्तेहाड टाउन फेज 1 के न्यू ब्लॉक में जिसका नाम है प्रीमियम इंक्लेव, और ये ब्लॉक रिसेंटली अनाउंस किया गया था जिसमें हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे।
तो मैं ज़ीशान भाई से चाहूँगा कि सबसे पहले वो ये बताएं कि रेजिडेंशियल कैटेगरी में जो प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, उनकी क्या साइज? जी, तो यहाँ पे वैसे भी ऐसा है कि 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और अगर आप इसका लेआउट देखेंगे, इस टाइम इसका पूरा जो लेआउट है वो इस टाइम बेड जिसको कहते हैं कच्चा बेड जो है पूरा सोसाइटी का, वो इस टाइम रेडी है, पार्क्स रेडी हैं। इसका एक मेन बुलेवार्ड है जो कि अंदर रायवन रोड से टूवर्ड्स इथार टाउन प्रीमियर एनक्लेव जा रहा है, वो 100 फीट का है। ठीक है, तो उसके ऊपर 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल है। ज़ीशान भाई ये चीज़ बताइएगा कि जो रेट्स हैं 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के, आपने बताया कि 3 कैटेगरीज प्लॉट जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रेट से बताइएगा कि टोटल क्या प्राइस है प्लॉट की जो इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है? जो इसकी 5 मरला की टोटल प्राइस है वो 1,30,00,000 है और इसमें आप 10% से बुकिंग करेंगे और आपकी 1,95,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट होगी। और इसमें उसके अलावा 10 मरला प्लॉट आ जाते हैं, उसकी 2,45,00,000 है टोटल अमाउंट और उसकी भी 15% से बुकिंग है। और अगर आप कनाल के ऊपर आते हैं, कनाल की जो टोटल अमाउंट है वो 4,30,00,000 रुपये है। ठीक है, और वो भी इसी तरह 10 से 15 लाख रुपए की बुकिंग से और बकाया इसी इंस्टॉलमेंट में आप पे करें। ईशान भाई इस फेज की तरफ जब हम आते हैं, जिसे हम प्रीमियम इनक्लेव कह रहे हैं, और हमारी सराउंडिंग में यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी बहुत तेजी से जारी है, एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगेन रायवन रोड फेसिंग जो है वो ये ब्लॉक मौजूद है और इसमें कमर्शियल भी ऑफर किया गया है इंस्टॉलमेंट में। तो आप थोड़ा सा बता सकेंगे कि कमर्शियल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्लॉट साइज यहाँ पे ऑफर किया गया है? जी, इसमें आपको ये भी बता दूं कि इसका रायवन रोड के ऊपर जो प्रीमियर एनक्लेव है सिर्फ उसका 1500 फीट फ्रंट है और मेन रायवन रोड के ऊपर 8 मरला और 5.33 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल है। इसकी बैक साइड पे 2.6 मरला और 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है। ज़ीशान भाई कमर्शियल प्लॉट के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मिनिमम कमर्शियल प्लॉट आपने बताया कि 2.6 मरला का है, तो 2.6 मरला और 4 मरला का सबसे पहले बताइएगा कि क्या टोटल प्राइस जो है वो ऑफर की गई है? 2.6 मरला की जो टोटल प्राइस है वो 1,82,00,000 रुपए है और 4 मरला की जो टोटल प्राइस है वो 2,85,00,000 रुपए है। इसके साथ साथ आपने बताया था कि फ्रंट फेसिंग रायवन रोड 5.33 मरला का प्लॉट भी अवेलेबल है। जो 5.33 रायवन रोड के ऊपर है उसकी प्राइस जो है 5,38,00,000 रुपए है। ठीक है, और इसके अलावा 8 मरला प्लॉट जी उसके हवाले से बताइएगा। 8 मरला की जो टोटल प्राइस है वो 8,45,00,000 रुपए है और इसी तरह आप इसमें अंदर भी बुकिंग 10% और 20% के साथ बुकिंग करवा के बकाया इजी इंस्टॉलमेंट में आप पे करें। ज़ीशान भाई इंस्टॉलमेंट पे ये ब्लॉक जो है वो ऑफर किया गया, काफ़ी अच्छी लोकेशन का ब्लॉक है। रायवन रोड पे मैं जितनी भी सोसाइटीज़ देखता हूँ उसके मुकाबले बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन है। बुकिंग के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त लोगों का यहाँ पे क्या रुझान है, बुकिंग किस स्पीड से हो रही है और क्या ऑप्शन जो है वो रिमेनिंग? जी, तो अगर आप कमर्शियल की बात करते हैं तो हम ग्लैड टू अनाउंस दैट कि यहाँ पे जो कमर्शियल है वो ऑलमोस्ट 90% सोल्ड आउट है। इसके अलावा जो अगर रेजिडेंशियल में बात करते हैं, कनाल जो है, कनाल भी ऑलमोस्ट 80 to 90% सोल्ड आउट है। ठीक है, और अगर आप 100 फीट पे कुछ प्लॉट है 10 मरला के, वो भी 100% सोल्ड आउट है। अगर आप इस टाइम आएंगे 5 मरला और 10 मरला में रेजिडेंशियल में अगर आप देखते हैं तो 5 मरला और 10 मरला जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो जब मर्जी आप आके बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, यानी ज्यादातर ऑप्शन जो है वो 5 मरला और 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट Yes, कैटेगरी में रिमेनिंग है। बाकी इसके अलावा जो बाकी तमाम ऑप्शंस हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। जी, बाकी सब कुछ सोल्ड आउट। ठीक है जी, तो व्यूअर्स मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि आपके लिए इत्तेहार टाउन से रिलेटेड तमाम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जा सके और ज़ीशान भाई ने बहुत अच्छा जो है आपको इस हवाले से ब्रीफ भी किया। मज़ीद ये कि आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस ना हुए हों, तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 033301000609। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।